कांस्टेंट हो गया। स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब होता है एंगल थीटा कांस्टेंट हो जाएगा। ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने से आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। अब वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ एग्जैक्टली कैसा होगा, देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ में फर्दर कई पॉसिबिलिटीज हैं। देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसा हो सकता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसा हो सकता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसे जा सकता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसे जा सकता है। बहुत पॉसिबिलिटीज है। अब इनमें से एग्जैक्टली कौन सी पॉसिबिलिटी होगी वो डिपेंड करेगा इन चारों में से आपको क्या केस दिया हुआ है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। सो इसी में मान लो फर्दर केस 2 में केस 1 दिया हुआ है, वो आपसे कहता है x पॉजिटिव है और वेलोसिटी भी पॉजिटिव। x पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, ग्राफ ऊपर बनेगा, पोजीशन पॉजिटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब है कि स्लोप पॉजिटिव है। भाई ये जो भी मैं आपको डेटा दे रहा हूं ना, इस डेटा को स्लोप की टर्म्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको। वेलोसिटी पॉजिटिव दैट मींस स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव दैट मींस आपका जो एंगल है दैट एंगल इज एन एक्यूट एंगल। तो यहां जब आप प्लॉट करोगे, दिस इज टाइम एंड दिस इज पोजीशन। एक्स पॉजिटिव दैट मींस ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होगा। वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब है एक्यूट एंगल। देखो एक्यूट एंगल ऐसे जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा। अब अगर इसी में वो आपसे ऐसे कह दे, केस 2 दे दे, इसी में कहता है x तो पॉजिटिव है बट योर वेलोसिटी इज नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव होने का क्या मतलब है, पार्टिकल कहां जा रहा होगा, x पॉजिटिव वेलोसिटी नेगेटिव, दैट मींस ये वाला केस। ये हमने अभी ड्रॉ कर लिया, ये आपको ग्राफिकली शो करके दिखाना है। ग्राफ ड्रॉ करना है जो ये चीज शो कर देगी x पॉजिटिव है बट वेलोसिटी नेगेटिव है। तो देखो वेलोसिटी नेगेटिव को आप कैसे यूज करोगे, वेलोसिटी नेगेटिव है दैट मींस स्लोप नेगेटिव होगा। स्लोप नेगेटिव होने का मतलब है कि जो एंगल थीटा है वो थीटा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, दिस इज टाइम एंड दिस इज पोजीशन, एक्स पॉजिटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है, तो स्लोप कैसा हो जाएगा, नेगेटिव स्लोप। दिस एंगल विल बी थीटा। आपको ग्राफ रटने नहीं है, आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए। ग्राफ एक ऑल्टरनेट लैंग्वेज है चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये जो गिवन है आपको इसे ग्राफ में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये जो डेटा दिया है इसे ग्राफ में कन्वर्ट आना चाहिए। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में दो चीजों का ख्याल रखना है, बॉडी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है या नेगेटिव, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव या नेगेटिव। यहां तक मुझे डाउट्स बताइए फिर आगे बढ़ेंगे। शगुन, उमामा, आरिशा, वरुण, केस 2। देखिए सेकंड केस में x आपको नेगेटिव दिया हुआ है। अगर वो मैं बता दूं वरुण की x नॉट 0 है, तब आप ओरिजिन से स्टार्ट करोगे। x पॉजिटिव दिया है आपको। x पॉजिटिव देने का क्या मतलब है कि पार्टिकल कहां पर है, पॉजिटिव x एक्सिस के अलॉन्ग। वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव, वेलोसिटी कैसे मिलेगी, स्लोप से, स्लोप नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव होने का मतलब है एंगल ऑब्ट्यूज होगा। सो दिस इज टाइम, दिस इज पोजीशन। आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिया और उसके बाद इसे ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ कर दिया। तो ये आपको बता रहा है कि पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल कुछ ऐसे मूव कर रहा है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इट्स मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन, सो योर एक्स इज पॉजिटिव एंड वी इज नेगेटिव। सर उसके बाद नेक्स्ट में आएंगे। अभी तो मैं करा ही आपको ये रहा हूं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अभी आएंगे वेरिएबल वेलोसिटी वाला, तब पूछना। अभी तो मैं सारे केसेस ही वो ले रहा हूं जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है।
वेरिएबल वेलोसिटी वाले केसेस में भी आएंगे। वरुण ओरिजिन से स्टार्ट होगा ना, तो वो आपको बताएगा कि एट t इक्वल टू 0 x नॉट इज 0। अगर वो ऐसा कुछ दे रहा है तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। इतना हो गया सबका? शगुन, सलमान, रजा, शुक्र। इसी में नेक्स्ट केसेस देखिए। देखो आपको ना एक कुछ अटेम्प्ट खुद करने पड़ेंगे। जैसे केस फ्री, इसे जरा ट्राई करके देखो कि x तो नेगेटिव है। x नेगेटिव होने का क्या मतलब है? पार्टिकल कहां पर है? लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, बट वेलोसिटी इज पॉजिटिव। इसे प्लॉट करके देखिए, फिर मैच कीजिएगा। 2 मिनट दे रहा हूं, ये 2 मिनट में हो जाता है। x पॉजिटिव है, मीन्स पार्टिकल ओरिजिन के राइट में है। नो नो, नॉट x पॉजिटिव। x पॉजिटिव तो हम कर चुके हैं। x नेगेटिव है और वेलोसिटी नेगेटिव। ये ग्राफ प्लॉट कीजिए, और जब मैं प्लॉट करूंगा तो उससे रिजल्ट्स मैच करना अपने। यस, एक्सटी ग्राफ। तो देखिए, x नेगेटिव v पॉजिटिव है। v कांस्टेंट, यही वाला केस चल रहा है कांस्टेंट का। x नेगेटिव है मींस ओरिजिन के नीचे से होगा। वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब है स्लोप पॉजिटिव होगा। दिस इज टाइम, दिस इज पोजीशन। x नेगेटिव एंड वेलोसिटी इज नेगेटिव। x नेगेटिव है और वेलोसिटी भी नेगेटिव। ये नेक्स्ट ग्राफ हो जाएगा। चलिए देखो, वेलोसिटी नेगेटिव होने का क्या मतलब है? स्लोप नेगेटिव होगा। वेलोसिटी पॉजिटिव होने का क्या मतलब है? स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। ये मैच कर रहा है सबका? वरुण, शगुन, अब्बास।
ओके, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज तब थी जब वेलोसिटी कॉन्स्टेंट। आपको दोनों चीजें आनी चाहिए, आपको इससे ये लिखना भी आना चाहिए और इससे ये लिखना है। याद रखिए, ग्राफ ऑल्टरनेट लैंग्वेज है, जितनी चीजें आप मैथमेटिकली या लिटरेचर में लिख सकते हो वो सारी चीजें आप ग्राफिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, अगर मैं थर्ड केस देता हूं आपको, वेरिएबल वेलोसिटी। अब जैसे ही मैंने कह दिया वेलोसिटी वेरिएबल, तो यहां से आपको ये पता चलेगा स्लोप कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप से आती है, इसका मतलब स्लोप इज वेरिएबल। स्लोप वेरिएबल मींस ग्राफ का जो शेप होगा वो शेप कर्व्ड हो जाएगा, ग्राफ का शेप कर्व्ड होगा। अब वो कर्व दो तरह के हो सकते हैं, एक इंक्रीजिंग स्लोप का भी कर्व हो सकता है और एक डिक्रीजिंग स्लोप का भी। तो देखो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं फर्दर। जैसे वो कहता है केस वन, इसमें आपसे कहेगा एक्स पॉजिटिव है, वी पॉजिटिव भी है और इंक्रीज भी कर रहा है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। दिस इज टाइम, दिस इज एक्स। एक्स पॉजिटिव है, वी इंक्रीज कर रहा है। एक्स पॉजिटिव है तो ऊपर होगा ओरिजिन के, वी इंक्रीज कर रहा है, ये ग्राफ हो गया। अब इसी में वो आपसे कह दे कि एक्स पॉजिटिव है, वी भी पॉजिटिव है, लेकिन अब इंक्रीज नहीं कर रहा, वी डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज करने का क्या मतलब है? स्लोप डिक्रीज कर रहा है। स्लोप डिक्रीज करने का मतलब है जो कर्व होगा, दिस इज टी एंड दिस इज एक्स, कर्व ऑफ डिक्रीजिंग स्लोप। एक्स पॉजिटिव है, ये जो कर्व होगा ये डिक्रीजिंग स्लोप हो जाएगा। यहां इंक्रीजिंग स्लोप था, इंक्रीजिंग स्लोप हो गया। इसी तरह से कोई भी पॉसिबिलिटी दे सकता है। मान लो तुमसे रैंडमली कहता है कि भाई एक्स नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव ले लो। एक्स पॉजिटिव है और जो वेलोसिटी है दैट वेलोसिटी इज नेगेटिव, और नेगेटिव में भी वेलोसिटी मान लो इंक्रीज कर रही है। वेलोसिटी इंक्रीज करने का क्या मतलब है? नेगेटिव में स्लोप बढ़ेगा। दिस इज टाइम, दिस इज पोजीशन। यहां से आया एक्स पॉजिटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है बट इंक्रीज कर रही है, ऐसे ड्रॉ कर दो। स्लोप नेगेटिव में बढ़ता चला जाएगा। ये केसेस आते चले जाएंगे, इतना लिखिए। देखो शकुन, एक्स पॉजिटिव है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है बट वेलोसिटी नेगेटिव है। वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब है tan थीटा इज नेगेटिव। tan थीटा नेगेटिव होने का क्या मतलब है? ग्राफ कैसा आएगा? ऑब्ट्यूज होगा। ऑब्ट्यूज में वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। tan थीटा नेगेटिव होगा ना, ऑब्ट्यूज में वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। इतना हो जाए तो बताओ मुझे, फिर आगे बढ़ते हैं। ये ग्राफ सबके समझ में आया ना? देखो tan में जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना,
भाई मान लो ये एंगल है, ऑब्ट्यूज है, मान लेते हैं tan 120 है, 120 डिग्री है। अब जब आओगे तो एंगल की वैल्यू कम हो जाएगी, मान लो ये 110 डिग्री आ गया, और यहां आओगे तो वैल्यू कम हो जाएगी, मान लीजिए tan 100 डिग्री आ गया। तो जैसे जैसे आप tan में ऑब्ट्यूज की वैल्यू कम करोगे tan बढ़ता चला जाएगा। मान लो अगर ये -1.6 है तो ये -1.8 होगा, ये -2.5 होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो अगर वेलोसिटी, ये तो देख रहे हो वेलोसिटी नेगेटिव है बट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जा रहा है, नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है। भाई ये समझ में आया, ये जरा सा क्रूशियल ग्राफ है। हो गया। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज थी पोजीशन टाइम ग्राफ की। नेक्स्ट देखो ऐसी पॉसिबिलिटीज वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या क्या हो सकती है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सिग्निफिकेंस देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के दो सिग्निफिकेंस है। फर्स्ट सिग्निफिकेंस इज स्लोप आपको वेलोसिटी देगा, दूसरा सिग्निफिकेंस है इस ग्राफ के अंदर जो एरिया आएगा वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। एरिया अंडर द ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, स्लोप आपको एक्सीलरेशन देगा। अब इसमें भी देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जो पॉसिबिलिटीज आपको ग्राफ के थ्रू शो कर दी। मान लीजिए ओरिजिन है, पार्टिकल राइट में जा रहा है वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। और याद रखिएगा अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो v विल इंक्रीज। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी वो आपको ऐसे करवा सकता है कि ये ओरिजिन है, कहता है पार्टिकल ओरिजिन के राइट में जा रहा है, v पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर v पॉजिटिव और a नेगेटिव तो v डिक्रीज करेगा। भाई एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में तो मोशन रिटार्ड हो जाता है, तो v डिक्रीज कर जाएगा। इसी तरह से इफ दिस इज ओरिजिन, ये वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, दैट मींस वेलोसिटी भी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, मॉड ऑफ v, मॉड ऑफ v, मॉड ऑफ v। इसके बाद एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वेलोसिटी नेगेटिव हो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तो वेलोसिटी अगर नेगेटिव है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ v विल डिक्रीज, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर जाएगा। तो ये अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में। लिखिए इतना, स्टार्ट करते हैं। भाई ये पॉसिबिलिटीज लिखो, फिर देखते हैं इन पॉसिबिलिटीज को ग्राफ से कैसे शो करेंगे। और इन्हीं में फिर वेलोसिटी वेरिएबल भी हो सकती है। अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो बस ग्राफ स्ट्रेट लाइन की जगह कर्व हो जाएगा।
थर्ड पॉसिबिलिटी में ओरिजिन के लेफ्ट में जा रहा होगा पार्टिकल, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, मतलब एक्सीलरेशन नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग का मतलब है फोर्स भी नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में बॉडी जा रही है, उसी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है, तो ऐसे थर्ड पॉसिबिलिटी फिजिबल होगी। ऐसा है कि एक बॉडी है ना, ओरिजिन के लेफ्ट में जा रही है और उस बॉडी पर फोर्स भी एक्ट कर रही है टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी। रब कर दूं इसे? क्या क्वेश्चन था इस वाले हाथ थर्ड वाले में, वी मॉड कैसे इंक्रीज होगा? भाई देखो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर एक ही डायरेक्शन में, दैट मींस जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो फिर तो वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। चलो, एक्सेलरेशन हमेशा फोर्स का डायरेक्शन है, जहां बॉडी जा रही है उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दो तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो बढ़ ही जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव तो कन्वेंशन है ना, नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि कम हो रही है, नेगेटिव मींस नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, दैट्स इट। अब इसी में कई पॉसिबिलिटीज देता है भाई, ये और किसी को मिसकंसेप्शन ना हो, नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी कम हो रही है, नेगेटिव सिंपली मींस नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है। ये कुछ ऐसा है कि यहाँ -10 थी, -20, -30, -40, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाने की वजह से नेगेटिव साइन दे दिया। तो देखो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। केस 1 आ सकता है, वो कहेगा अगर बॉडी रेस्ट में, अगर बॉडी रेस्ट में, सो दिस इज टाइम एंड दिस इज वेलोसिटी, ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, acceleration will be tan 0 which is equal to 0 अगर बॉडी रेस्ट। दूसरा केस हो सकता है, इसको 1 लिखते हैं, फर्स्ट है रेस्ट का, सेकंड हो सकता है कि वो आपसे कहे एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो आपको ये पता है एक्सीलरेशन स्लोप देता है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब है स्लोप कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब है ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। अब इस स्ट्रेट लाइन में कई पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जैसे मैंने लास्ट वाले में बताया था कि दिस इज टी एंड दिस इज वी, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी जा सकता है, और ये भी हो सकता है कि ग्राफ ऐसा होता है। अब में से कब कौन सी पॉसिबिलिटी होगी? 1 2 3 4 5, ये 5 पॉसिबिलिटीज हैं, इनमें से किसके लिए डेटा कैसे गिवन होगा वो देखो। बस तुम्हारा काम इतना रह जाता है आइडेंटिफाई करना। जैसे केस 1, मैं तुमसे कहता हूँ x नॉट इज 0 एंड एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, तो बता सकते हो मुझे कौन सा वाला होगा? मैंने ग्राफ तो सारे प्लॉट करे हुए हैं और सिखा भी दिया था लास्ट वाले में कि क्या होता है, बस देखकर बता दो कौन सा वाला ग्राफ है। x नॉट इज 0, a इज पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 कौन सा होगा? सेकंड हो जाएगा। x नॉट इज 0, x नॉट 0 होने का मतलब है ओरिजिन से शुरू करेगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव दैट मींस स्लोप पॉजिटिव, ये चला गया ग्राफ केस में। केस 2 देखो, केस 2 होने का मतलब है ये रहा ग्राफ, दिस इज टाइम एंड दिस इज x, x पॉजिटिव है, मैं आपसे कह रहा हूं x पॉजिटिव है और a भी पॉजिटिव है। देखो अब तो आ गया होगा इतना, अगर x पॉजिटिव और a पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव दिया है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव दिया है, ग्राफ कौन सा होगा? फर्स्ट। x पॉजिटिव मींस ओरिजिन के ऊपर से, एक्सेलरेशन पॉजिटिव मींस ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, एक्यूट एंगल बनाएगा, ये आ गया। तुम्हें ये दोनों चीजें आनी चाहिए, इससे ये लिखना और इससे ये लिखना। केस 3, केस 3 में x नेगेटिव है और a पॉजिटिव है,
अरे सॉरी, वेलोसिटी है, वेलोसिटी है। V नॉट 0, V is positive। वेलोसिटी है, पोजीशन की जगह बस अब वेलोसिटी आ जाएगा और कोई चेंज नहीं। वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब है ग्राफ कहां से जाएगा, एक्स वेलोसिटी नेगेटिव या वेलोसिटी पॉजिटिव लेते हैं, एक्सेलरेशन नेगेटिव लेते हैं, फिर आएंगे आगे। वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव मींस ये ओरिजिन के ऊपर होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव मींस यस ऐसे चला जाएगा। तो अब सीख गए सब। इसी तरह से केस 4, वो तुमसे कहता है वेलोसिटी इज पॉजिटिव के तो सारे केसेस खत्म हो गए। वेलोसिटी इज नेगेटिव, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। हाँ, वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। मुझे बताओगे रिटार्ड होगा, या मुझे बता दो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा फोर्थ केस में या कम होगा, फोर्थ वाला इस केस में डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, कम होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। अरे डिक्रीज हो जाएगी, वेलोसिटी तो डिक्रीज होगी ना भाई, वेलोसिटी नेगेटिव है। नेगेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब है, पार्टिकल इधर जा रहा होगा ओरिजिन के लेफ्ट में, एक्सीलरेशन पॉजिटिव है। देखो मैं अभी जो चीजें आपको करा रहा हूँ दे आर वेरी बेसिक, इसके बाद जब मैं न्यूमेरिकल्स पर आऊंगा तो मैं ये सब यूज कर लूंगा, फिर मैं दोबारा ये चीजें नहीं सिखा पाऊंगा। ग्राफ एक ऑल्टरनेट लैंग्वेज है, बस मैं वो लैंग्वेज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कोई फिजिकल इंटरप्रिटेशन है तो आप कैसे प्लॉट करोगे। अगर आप उस चीज को विजुलाइज नहीं कर सकते तो फिर परेशानी हो जाएगी। हाँ, तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी पहले, इधर है ना वेलोसिटी, इधर एक्ट कर रही है, एक्सेलरेशन इधर एक्ट कर रहा है, अम्बरीश का एग्जैक्ट सही है। वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करते 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 वेलोसिटी रुक जाएगी। फोर्स तो, एक्सेलरेशन राइट में होने का मतलब है राइट में फोर्स एक्ट कर रही है, फिर वो फोर्स इसे राइट में एक्सेलरेट कराना शुरू करेगी और राइट में वेलोसिटी बढ़ेगी। ये कुछ ऐसा है, एक पार्टिकल इधर जा रहा था, मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करनी शुरू करी, तो पहले हो गया पार्टिकल धीरे धीरे रुकेगा, फिर इस फोर्स की वजह से इस डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो अगर मैं इसका पूरा डिटेल लिखूं कि होगा क्या, तो इसमें होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर इंक्रीज करेगा। ऐसे हो ना, आप इधर जा रहे थे, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करी तो धीरे 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 बॉडी रुक जाएगी, फिर फोर्स की डायरेक्शन में जाएगी। तो जो ग्राफ आएगा उस ग्राफ में ये सारी चीजें दिखनी चाहिए, दिस इज टाइम एंड दिस इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी पहले नेगेटिव थी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तुम अगर सिर्फ स्लोप से भी ड्रॉ कर दो ना ये सारी कहानी एक्सप्लेन कर देगा। यही तो करना था, v नेगेटिव था तो ओरिजिन के नीचे से जा रहा था, एक्सेलरेशन पॉजिटिव था तो एंगल कैसा होगा, एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल होगा। इसने ये सारी चीजें दिखा दी। देखो पहले मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज हुआ, मान लो यहाँ -6 था, फिर -4 हुआ होगा, और फिर जाते जाते वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। फिर वेलोसिटी बढ़नी शुरू हुई, 1 2 3, वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो वेलोसिटी पहले डिक्रीज हुई, फिर 0 हुई, फिर इंक्रीज हुई। तो ये वाला सिर्फ देखो ऑप्शन पिक करने से काम नहीं चलेगा, वो अच्छा खासा ग्राफ को घुमाएगा आपके साथ। तो आपको विजुलाइज करना आना चाहिए कि हो क्या रहा है, यहाँ जो फिजिकल सिचुएशन है उसको आप ग्राफिकली ड्रॉ कर पाए। और सही मायने में तो स्लोप एक शॉर्टकट ट्रिक है। देखो आपने सिर्फ स्लोप से ड्रॉ किया और ये सारी की सारी चीजें आपको ग्राफ में दिखनी शुरू हो गई। यहाँ तक बताइए मुझे डिस्कशंस, अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा डिस्कशंस बढ़ते चले जाएंगे। अभी तक तो सिर्फ बेसिक सिखा रहा था। आदित्य कुछ आया समझ में इतना? अब्बास, रजा,
इतना लिख लीजिए, फिर से रब करते हैं। मैं क्वेश्चंस तभी करा पाऊंगा जब मैं जरा सा ये हर टाइप के ग्राफ आपको दिखा दूं। हाँ सना, ऐसा भी हो सकता है। इनफैक्ट यूनिफॉर्म मोशन ही लिखो इसे, रेस्ट के लिए तो एक्सेस नीचे लाना पड़ेगा। वरुण, इसमें डिक्रीज इसलिए हो रहा है कि मान लो तुम जा रहे हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग या नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और तुम्हारे अंदर एक फोर्स एक्ट कर रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तुम इधर जाने की कोशिश कर रहे हो, फोर्स इधर एक्ट कर रही है, क्या होगा तुम्हारी वेलोसिटी के साथ? वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी वरुण? उसके बाद जाके तुम रुक जाओगे, फिर फोर्स अपने डायरेक्शन में लेकर जाएगी तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इसलिए तो नहीं पता चलेगा, एक्स का पता नहीं चलेगा, डिस्प्लेसमेंट का पता चलेगा, एक्स का पता नहीं चलेगा। एक्स के लिए तुम्हें पोजीशन टाइम ग्राफ पर जाना पड़ेगा। चलो भाई, इसे मैं रब कर रहा हूं। बाकी पॉसिबिलिटीज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में आप देख लोगे। अगर मैं आपसे कहता हूं वेलोसिटी वेरिएबल है, वेरिएबल वेलोसिटी में भी देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ऐसा ग्राफ हो सकता है, ऐसा ग्राफ हो सकता है, ऐसा ग्राफ हो सकता है, ये ग्राफ हो सकता है, ये ग्राफ हो सकता है। अब मैं ग्राफ नहीं प्लॉट करूंगा, मैं सिर्फ तुमसे इंटरप्रिटेशन चाहिए, मुझे बहुत सिखा दिया मैंने ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। ये हो सकता है, इसके अलावा भी बहुत पॉसिबिलिटीज हैं। वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, दिस इज फोर, दिस इज फाइव, दिस इज सिक्स। सो ग्राफ वन, हर ग्राफ का इंटरप्रिटेशन लिखना है, अब उल्टा करेंगे। अब तक गिवन था तो ग्राफ प्लॉट किया था, अब ग्राफ पता है, अब तुम्हें लिखना है कि इसका मतलब क्या है। सो ग्राफ वन, इस ग्राफ को रीड करते हैं। ग्राफ वन कहां से स्टार्ट हो रहा है? ओरिजिन से। तो ग्राफ वन के लिए जो वेलोसिटी है v नॉट इज जीरो, मीन्स एट t इक्वल टू जीरो वेलोसिटी इज जीरो। अब यहां देखो ग्राफ, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, दिस इज कर्व ऑफ इंक्रीजिंग स्लोप, स्लोप इंक्रीज हो रहा है। पहला ये इंटरप्रिटेशन मिला। स्लोप इंक्रीज होने का मतलब है वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। वेलोसिटी इंक्रीज करने का मतलब है एक्सिलरेशन पॉजिटिव है, और एक्सिलरेशन भी इंक्रीज कर रहा है। स्लोप इंक्रीज कर रहा है ना, दैट मींस एक्सिलरेशन पॉजिटिव भी है और इंक्रीज भी कर रहा है। ये ग्राफ वन का इंटरप्रिटेशन हो गया। अच्छा, चलो ओरिजिन से स्टार्ट हो गया। मुझे बताओ इन तीन चीजों को लिखने में कोई प्रॉब्लम?
तुम्हें ना ग्राफ को इंटरप्रेट करना आना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तुमसे प्लॉट नहीं कराएगा, तुम्हारे पास तो 4 ऑप्शंस होंगे, करेक्ट पिक करना है। सेकंड वाले ग्राफ को इंटरप्रेट करते हैं। तो सेकंड वाले ग्राफ में देखो वेलोसिटी जीरो नहीं है, वेलोसिटी इज पॉजिटिव। तो t इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी पॉजिटिव है, मींस इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है। ऊपर है ओरिजिन के, तो इसमें ये भी लिख सकते हो कि वेलोसिटी पॉजिटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव होने का क्या मतलब है? पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब देखो यहां भी इंक्रीजिंग स्लोप वाला कर्व है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है। स्लोप इंक्रीज करने का मतलब है एक्सिलरेशन पॉजिटिव होगा। स्लोप इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीज करने का मतलब है कि यहां जो एक्सिलरेशन होगा दैट एक्सिलरेशन इज पॉजिटिव। पॉजिटिव एक्सिलरेशन के बाद, सो पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, एक्सिलरेशन इज पॉजिटिव। तो देखो एक्सिलरेशन भी पॉजिटिव है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। और एक्सिलरेशन भी इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह से जल्दी जल्दी बाकी ग्राफ का भी इंटरप्रिटेशन लिख लेते हैं। ग्राफ नंबर 3, ग्राफ नंबर 3 नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, तो ग्राफ नंबर 3 का मतलब होगा एट t इक्वल टू जीरो वेलोसिटी इज नेगेटिव। t इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी नेगेटिव होगी। अब यहां जब आप एक्सिलरेशन लोगे तो देखो एक्सिलरेशन कैसा है, इसका इंटरप्रिटेशन लिखकर दिखाइए। 3 4 5 का, 3 4 5 6 इसका इंटरप्रिटेशन आप खुद लिखिए, क्योंकि इसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। वेलोसिटी कैसी है, एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ओके, एक बार सब ट्राई करो, मेरा इंतजार मत करो, आप सब ट्राई करो एक एक बार। चलो वजात में एक एक करके सब पे आ रहा हूं। देखिए ग्राफ 3, t इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी इज नेगेटिव, मींस ये आपको बता रहा है आपके ग्राफ की इनिशियल वेलोसिटी के बारे में। अब
अब एक्सेलरेशन अगर देखोगे, देखो ये जो कर्व है दैट इज कर्व ऑफ इंक्रीजिंग स्लोप। दैट मीन्स यहां जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होगा। हर जगह देखो, कहीं भी आप स्लोप ले लो, स्लोप तो एक्यूट आएगा, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी है और एक्सेलरेशन इंक्रीज भी कर रहा है। वेलोसिटी देखो, पहले वेलोसिटी कैसी थी, नेगेटिव थी और एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो वेलोसिटी पहले डिक्रीज होकर जीरो हो गई होगी, फिर इंक्रीज होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पहले डिक्रीज करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव होने के बाद ये इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट देखो, थ्री हो गया। ग्राफ फोर्थ का इंटरप्रिटेशन देखिए। फोर्थ ग्राफ में क्या हो रहा है, देखो वेलोसिटी t इक्वल टू जीरो पे तो पॉजिटिव है, एट t इक्वल टू जीरो वेलोसिटी इज पॉजिटिव। दैट मीन्स ने आपको बता दिया कि इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, फिर उसके बाद दिस इज डिक्रीजिंग स्लोप। एक्सेलरेशन है तो पॉजिटिव, लेकिन ये एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। इसके बाद ग्राफ 5 का इंटरप्रिटेशन देखो। देखो ग्राफ 5 में क्या हो रहा है, नेगेटिव से शुरू हुआ, वेलोसिटी डिक्रीज होते होते जीरो हो गई, तो ग्राफ 5 में क्या हो रहा है, एट t इक्वल टू जीरो वेलोसिटी नेगेटिव थी, दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी इज नेगेटिव, उसके बाद यहां पर स्लोप पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, लेकिन एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब है वेलोसिटी इंक्रीज तो होगी, लेकिन धीरे धीरे। देखो वेलोसिटी के साथ क्या हुआ, पहले नेगेटिव थी, फिर जीरो हो गई, फिर इंक्रीज होने लगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पहले डिक्रीज हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पहले डिक्रीज हुआ, फिर जीरो हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया और इंक्रीज करने लगा। देखो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है बट एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है कि मान लो पहले वेलोसिटी 3 थी, बाद में 7 हुई, 4 का डिफरेंस आया, उसके बाद 10 हो गई, उसके बाद 12 हो गई, उसके बाद 13 हो गई। इंक्रीज कर रही है वेलोसिटी, लेकिन रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी कम होता चला जा रहा है, जो ग्राफ नंबर 5 शो कर रहा है। ग्राफ नंबर 6 पर आओ। ओके, इसके बाद लास्ट वाला ग्राफ, ग्राफ नंबर 6। जब 6 ग्राफ पर आओगे तो देखो t इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी इज पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव। यहां से लेकर यहां तक वेलोसिटी तो पॉजिटिव रही, v पॉजिटिव है, बट एक्सेलरेशन का स्लोप अगर देखोगे ना, एक्सेलरेशन नेगेटिव है बट इंक्रीज कर रहा है। एक्सेलरेशन नेगेटिव है बट एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है। तो वेलोसिटी के साथ ये होगा कि वेलोसिटी पहले पॉजिटिव है, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता चला जा रहा है, v डिक्रीज होता चला जा रहा है, v का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता चला जा रहा है। चलो जी लिख लो इतना, फिर आगे बढ़े। हाँ शगुन, v फर्स्ट डिक्रीज देन जीरो। ग्राफ 5 में एक पॉइंट पर आके वेलोसिटी फिर से नेगेटिव नहीं होगी। ग्राफ नंबर 5
शगुन वो डिपेंड करता है मैं आगे कैसे ड्रॉ करूं। अगर मैं आगे इसको पैरेलल कर दूं तो एक पॉइंट पर जाकर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। मैंने उतना डेटा नहीं दिया कि इसके बाद तुम डिसाइड कर पाओ कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी या जीरो आ जाएगी। अगर मैं ऐसे देता आपको यही ग्राफ ना, फिफ्थ वाला ऐसे कर देता तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। ऐसे देता अगर मैं आपको तो वेलोसिटी फिर नेगेटिव होती। लेकिन यहां तक का दिया हुआ है तो आप इतना ही बता सकते हो कि वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, इंक्रीज करेगी, बट रेट कम होता चला जाएगा। भाई ये इतने ग्राफ्स आए आप लोगों को, क्योंकि ये इतना एनालिसिस आना चाहिए। ये ग्राफ देखते ही आपको समझ में आ जाए बॉडी कहां जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है उसके साथ। सबने लिख लिया था ये? मुझे बताओ, जितना हो जाए तो रब करते हैं इसे। 6 वाला सलमान देखो, 6 वाले में t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी इज पॉजिटिव, सो एट t इक्वल टू 0 v इज पॉजिटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव है और नेगेटिव में बढ़ता चला जा रहा है, दिख रहा है। एक्सेलरेशन जैसे जैसे नीचे जाओगे ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज में एंगल कम होने का मतलब है tan थीटा की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होना। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है और नेगेटिव में बढ़ता चला जा रहा है। वेलोसिटी के साथ देखो क्या हो रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन कम होते होते कितनी हो गई, जीरो। सलमान नेक्स्ट देखिए, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का सिग्निफिकेंस याद रखो। एरिया अंडर जो होगा, एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ is change in velocity। अब इसमें ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं आती। अगर वो कह रहा है एक्सेलरेशन, कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो कांस्टेंट और पॉजिटिव है, दिस इज टी, तो ग्राफ ऐसा होगा। वो आपसे कहता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है, कांस्टेंट और नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसा जाएगा। अब आप जानते हैं एक्सेलरेशन अगर वेरी करेगा तो ग्राफ ऐसा हो सकता है ना। कहता है एक्सेलरेशन अगर इंक्रीज करेगा तो ग्राफ ऐसा जा सकता है। इतना लिखिए, कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पर आते हैं जिनके ग्राफ्स प्लॉट करेंगे। कुछ ग्राफ प्लॉट करते हैं फ्री फॉल में। भाई एक टावर दिया हुआ है कुछ हाइट एच का, यहां से आपने एक बॉडी को, वरुण वो था अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, यहां से एक बॉडी को ड्रॉप कर दिया, बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट एच। प्लॉट पोजीशन वर्सेस टाइम, velocity versus time,
एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। डाउनवर्ड्स डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन इज पॉजिटिव, पोजीशन वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, तीनों ग्राफ प्लॉट करने हैं। 2 मिनट है आपके पास, प्लॉट कीजिए फिर चेक कीजिए। केस फ्री फॉल का है। इसे ओरिजिन मान लेना। चलो भाई चेक करो एक बार। सो पोजीशन वर्सेस टाइम के लिए यहां से ना आपको जो कंडीशंस में लिख कर दे रहा था वो कंडीशंस आपको बनानी है। कि पहली चीज ये कि एट t इक्वल टू 0 x 0 है, मींस ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। तो ये पता चल गया ओरिजिन से स्टार्ट करेगा। अब जब ये नीचे आएगा जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब है स्लोप इंक्रीज होगा। तो स्लोप इंक्रीज होने का मतलब यही है ग्राफ कर्व आ जाएगा। जब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पर आओगे, दिस इज टाइम, दिस इज वेलोसिटी, यहां रेस्ट में था, दैट मींस एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज 0। वेलोसिटी 0 होने का मतलब है कि ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ओरिजिन से स्टार्ट होने के बाद अब देखो वेलोसिटी जैसे जैसे नीचे आएगा वेलोसिटी बढ़ेगी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव और कांस्टेंट होने का मतलब है कि ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। सो ओरिजिन से नीचे जाएंगे तो नेगेटिव नहीं बनेगा। नहीं, हमने डाउनवर्ड्स पॉजिटिव लिया हुआ है अमरीश, वो दिया हुआ है कि डाउनवर्ड्स इज पॉजिटिव। अगर वो ये ना देता, वो कहता अपवर्ड्स इज पॉजिटिव, तो तुम सही कह रहे थे, सब कुछ नीचे बन जाता। लेकिन ये दिया हुआ है डाउनवर्ड्स इज पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। थर्ड, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो जब आप एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ लोगे, भाई एक्सेलरेशन इज माइनस ऑफ जी, सो दिस इज योर एक्सेलरेशन व्हिच इज माइनस ऑफ जी। तो ये माइनस जी एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा आएगा। सॉरी, यस, डाउनवर्ड्स इज पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये प्लस जी आ जाएगा। इतना लिखिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन को लिख लो, एक और पार्ट करते हैं इसी में।
नेक्स्ट ऐसा देखो कि एक बॉडी को यहां किसी ओरिजिन से अपवर्ड्स थ्रो किया, ये एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगी और वापस आ जाएगी। It reached up to a maximum height and returned to ground. सारे ग्राफ प्लॉट करने हैं। अब यहाँ मोशन अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स हर जगह आ रहा है, तीनों ग्राफ प्लॉट करने हैं। अब यहाँ पर मोशन अपवर्ड्स भी है, मोशन डाउनवर्ड्स भी है, तो आप अपवर्ड्स पॉजिटिव ले लो। चलो 3 ग्राफ 3 मिनट, जल्दी प्लॉट करो, उसके बाद मैं करता हूँ। 3 ग्राफ 3 मिनट, जल्दी प्लॉट करो, उसके बाद मैं करता हूँ इसे। ग्राउंड से ऊपर फेंका, हाईएस्ट पॉइंट तक गया, फिर नीचे आ गया। भाई मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, जरा एक बार चेक करके देखो। पहला चाहिए पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। दिस इज टी एंड दिस इज एक्स। आपने इसे ओरिजिन से थ्रो किया तो t इक्वल टू 0 पर x 0 होगा, आपको पता चल गया ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अब जब आप बॉडी को ऊपर फेंकोगे ना, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगी वेलोसिटी कम होगी, फिर 0 हो जाएगी। वेलोसिटी एंड बिकम 0। वेलोसिटी 0 होने का मतलब है स्लोप डिक्रीज करेगा। देखो डिक्रीजिंग स्लोप वाला ग्राफ है, और हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर ये रुक जाएगा, स्लोप 0 हो जाएगा। इसके बाद अब हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर रुकेगी थोड़ी ना, बॉडी नीचे आएगी। जब बॉडी नीचे आएगी तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और इंक्रीज तो होगी बट किस डायरेक्शन में? नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होगी। तो ये ग्राफ ऐसे जाकर यहां हिट कर जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ तो प्लॉट करना और आसान काम है। भाई आपने प्रोजेक्ट किया किसी वेलोसिटी से, कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी होगी, एट t इक्वल टू 0 v इज v नॉट। एक मिनट। अभी तो देखो पहले वेलोसिटी कुछ थी, बाद में जाकर ये वेलोसिटी 0 हो जाती है, और उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है। जब ऊपर थ्रो किया तो किसी वेलोसिटी से थ्रो किया, हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर 0 हो गई। तो जब आपने थ्रो किया तो इस वेलोसिटी से थ्रो किया, उसके बाद वेलोसिटी 0 हो गई। 0 होने के बाद वेलोसिटी फिर नेगेटिव में डिक्रीज करेगी। तो एट t इक्वल टू 0
वेलोसिटी जीरो नहीं थी, किसी वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया था, वेलोसिटी इज पॉजिटिव, इट बिकम्स जीरो देन नेगेटिव। ये तीन ग्राफ हैं, इसे प्लॉट कर लीजिए।